यदि हमारे घर में वास्तु दोष है तो उनके क्या लक्षण हैं, क्या क्या घटनाएं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है। राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हमको वास्तु पूजन किस किस समय पर कराना चाहिए और यदि हमारे घर में वास्तु दोष है तो उनके क्या लक्षण हैं, क्या क्या घटनाएं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष का क्या क्या निवारण हो सकता है। आइए चलते हैं वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहें। श्री विश्वकर्मा प्रकाश के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को वरदान दिया और ब्रह्मा जी कहते हैं किन कार्यों से पूर्व हमको वास्तु पूजन कराना चाहिए जिससे कि वास्तु दोष ना लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वास्तु पुरुष, ग्राम निर्माण, बावड़ी निर्माण, नगर निर्माण, दुर्ग निर्माण, कोई किला बनाता है, प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, एक नगर का निर्माण करते हैं, कोई कॉलोनी निर्माण करते हैं, उस समय वहाँ पर वास्तु पूजन होना चाहिए। यदि कोई जलाशय का निर्माण करें, कोई स्विमिंग पूल है, इस प्रकार के जो भी जलाशय होते हैं यदि उनका निर्माण करें तो निर्माण करने से पूर्व वहाँ वास्तु पूजन होना चाहिए। यदि हम कोई गार्डन बना रहे हैं तो वहाँ वास्तु पूजन होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वास्तुदेव, जो आपकी इन समय पर पूजन नहीं करेगा वो व्यक्ति निर्धन रहेगा और उस व्यक्ति को तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। फिर ब्रह्मा जी ने अगले श्लोक में फिर कहा, हे वास्तु पुरुष, जो व्यक्ति घर का आरंभ करता है जिसको गृह आरंभ कहते हैं, यदि घर की नींव खोदते समय हम वास्तु पूजन ना करें तो वास्तु दोष होता है। यदि गृह प्रवेश के समय घर का जो मुख्य द्वार बनाते हैं उस समय हम वास्तु पूजन ना करें तो वास्तु दोष होता है। 3 प्रकार के गृह प्रवेश कहे गए हैं। यदि उन तीनों गृह प्रवेशों के समय, जैसे कि नूतन गृह प्रवेश, यदि आप नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तो उस समय यदि आप अपने घर का जीर्णोद्धार करवाते हैं, कहीं टूट फूट हो गई, पुराना मकान हो गया, आपने उसको नया करवाया, उस समय भी आपको वास्तुदेव का पूजन करना चाहिए। यदि आप यात्रा कर कर, तीर्थ यात्रा कर कर आए हैं तो उस समय भी आपको वास्तु पूजन कराना चाहिए। यदि आपके घर पर पुत्र का जन्म हुआ है उस अवसर पर भी वास्तु पूजन होगा। यज्ञोपवीत, विवाह, घर में कोई महोत्सव है, आपने कोई श्रीमद् भागवत कथा करवाई, कोई यज्ञ आदि करवाए, उसमें भी वास्तु पूजन आवश्यक है। यदि टूटे फूटे घर का कार्य हुआ है तो भी वास्तु पूजन आवश्यक है। आइए चलते हैं अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पर कि हम किन लक्षणों के द्वारा जान सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष हुआ है। आइए चलते हैं आगे। 21वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वास्तु पुरुष, यदि किसी के घर पर आकाशीय बिजली गिरे तो वहाँ वास्तु दोष मानना चाहिए। यह वास्तु दोष के कारण ही होता है। यदि किसी का घर टूट फूट कर जाए या किसी का घर दूषित हो जाए, यदि किसी के घर कोई गौमांस बख्शी या गौ हत्यारा आए तो भी वास्तु दोष लग जाता है और यह वास्तु दोष के कारण ही आते हैं। किसी के घर स्त्री से कलह हो, वह भी वास्तु दोष का कारण बनता है। यदि किसी के घर उल्लू रहने लगे, 7 दिन तक कौओं का वास हो, यदि किसी के घर कबूतर का वास हो, मधुमक्खी ने छत्ता लगा दिया हो, या घर में सियार की आवाज़ आवे, बिल्ली रात को रोवे, रात को हाथी घोड़े की रोने की आवाज़ आवे, रात्रि में गऊ आदि पशु शब्द करें, अकारण ही घर में यदि विपत्तियां आ रही हों तो ऐसे समय में आपको वास्तु शांति अवश्य करानी चाहिए। राधे राधे। इसी प्रकार की वास्तु से, ज्योतिष से, हस्तरेखा से जुड़ी सभी प्रकार से प्रमाणिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे।